ओम शांति। 24 नवंबर 2020 की मुरली है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है, तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न है, 21 जन्म के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो, एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा ये स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है, हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बेट समझाते, ये तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं, रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्माओं का मिलन। ये मिलन होता ही एक बार। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। यह है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है, यहाँ आकर चित्रधारी बनती है, चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना। जानवर में भी आत्माएं 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना। 1.5 जानवर आदि है ना। बाप समझाते हैं, इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्य का टाइम वेस्ट होता रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बेट पढ़ाते हैं, फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही ये दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है, इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो अचानक ही मर पड़ते हैं, एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नोटे पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कोड़े पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पदमपति बनते हैं। उनकी सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं ये सब भूल एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा जिनकी बुद्धि में कल पहले भी बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ, कभी बुद्धि में बैठेगा नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो, ये दुनिया बदल रही है। बाहर में भर तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे नहीं। अब तुम किसी को समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए, फिर भी उसको समझाना पड़े। बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। ये सूर्यवंशी चंद्रवंशी, अभी ये दुनिया बदल रही है। बदलाने वाला एक ही बाप है। ये भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार। इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने ही लिए इस दुनिया को बदल रहे हैं। श्रीमद है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है, और कोई न शिव बाबा को न वर्षे को याद जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं। अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु, वह कोई मनुष्य को कैसे हो सकता है, जबकि पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो जरूर एक्ट में आएंगे, तब तो ये पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है, फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है, परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है नहीं। गाया जाता है वर्ड की इष्ट जोग रूपी, तो प्रलय हो न सके। तुम्हारे दिल में है कि अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ये सब बातें बाप भी आकर समझाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक है। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना। ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई देवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला ही समझते हैं। वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी है उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी की रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है पावन बनने की। पुकारते भी ही आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है।
वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में है ये कथाएं सुनने का रिवाज, और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती है। भारत की ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में, क्रिश्चियन की तो एक ही चर्च होती है। यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर है। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यहाँ मंदिर को देखने आते हैं। बेचारों को ये पता नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज होती नहीं है। वो तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज मिली है। बाप समझाते हैं ये मंदिर में चित्र आदि जो बने उनका 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वो है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गंवाया है, कितने अथा शास्त्र अथा चित्र है, गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर चर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिर ताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की बात तो है ना, तुम भी समझते हो बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से ये बन रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी पुरुषार्थ कराते हैं। गीता में भी अक्सर है मन बनावो, कोई कोई अक्सर ठीक है, प्राय कहा जाता है ना, यानी देवी देवता धर्म है नहीं। बाकी चित्र है, तुम्हारा यादगार देखो कैसे अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में हमारे एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थ के योग आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है, फिर वहाँ सब तुम नया बनाएंगे। हुनर तो यहाँ रहता है ना, हीरे काटने की भी हुनर कला है। यहाँ भी हीरो को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो फिर वहाँ जाएंगे, वहाँ ये सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो वहाँ कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट, अभी है ही इंसॉल्वेंट। भारत में जवाहरतों का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है। उसके लिए हमको पवित्र जरूर बनना है, देवी गुण भी धारण करने। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट जरूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक तो नहीं किया है, अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। ये है 21 जन्म की लॉटरी, ये भी रेस है, घोड़े की दौड़ होती है ना। इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेघ। स्वराज्य के लिए अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है, अब वापिस घर जाना है। उसको स्वीट साइलेंस सॉन्ग कहा जाता है। ये अक्सर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है, कम बात थोड़ी है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में जरूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं खुद पुराने में बैठ और गए, नए में किराए वालों को बिठाएंगे। तुम कितनी मेहनत करेंगे, नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब है जब पहला मकान पुराना होता है। वहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं। जैसे वो लोग मून पर प्लांट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लांट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। ये है राजयोग। कितना बड़ी राजाई मिलेगी। बाकी ये जो मून आदि पर प्लांट ढूंढते रहते हैं वो सब व्यर्थ है। यही चीज़ें जो सुख देने वाली है वही फिर विनाश करने दुख देने वाली बन जाएगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा। मुंबई से भी फटाफट काम होता जाएगा, बॉम्ब से भी फटाफट काम होता जाएगा। ये ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है, फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम सब फरिश्ते बन रहे हो। तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है, ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वो बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए, जन्म भी जरूर भारत में ही लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंड होंगे उसके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो।
जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है, तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म, मरना तो बहुतों को है। पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाप समझाते ही अब ये दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते ही देखा 21 जन्म के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे ये 10-20 लाख क्या है। अल्प को मिली बादशाही, बेको मिली गदाई। भागीदार को कह दिया तो जो चाहिए सो लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है, बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर की बादशाही, जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्म की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत है, वो सभी बेगर्स तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, ऐसा मत समझो प्रजा नहीं बनती है। प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हमको फुर्सत नहीं है। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कोई कोई के रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं। बाबा एक ईंट लगा दो, सुदामा की मुट्ठी चावल का गाही नहीं ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे तो ये हीरे जवाहरात है। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हो ये पुरानी दुनिया है। ये दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोह जीत जरूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं। सौदागर रत्नागर जादूगर नाम क्यों पड़ा है, रत्नागर है ना। अविनाशी ज्ञान रतन एक एक अमूल्य वर्षंस का है। इस पर रूप बसंत की कथा है ना। तुम रूप भी हो बसंत भी हो। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, आपका पद्मा पद्म शुक्रिया। धारणा के मुख्य सार पहला है अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुर एक्ट न हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। दूसरा है एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ जरूर करना है। पौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद न कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। वरदान स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन हर कार्य में सफल होने वाले स्व परिवर्तक भव। जो हर परिस्थिति में स्वयं को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक बनते हुए सदा सफल होते हैं। इसलिए स्वयं को बदलने का लक्ष्य रखो। दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, दूसरा बदले या न बदले मुझे बदलना है। हे अर्जुन मुझे बदलना है। सदा परिवर्तन करने में पहले मैं, इसमें जो पहले ही करता है वही पहला नंबर हो जाता है, क्योंकि स्वयं को मोल्ड करने वाला ही रियल गोल्ड है। रियल गोल्ड की वैल्यू है। अपने श्रेष्ठ जीवन के प्रमाण द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। ओम शांति। ओम शांति।